हेलो फ्रेंड्स। तो भाई एसआई का पेपर हो गया, हरियाणा पुलिस का, मेल का फीमेल का दोनों का हो गया। और पेपर का पैटर्न भी देख लिया होगा, बिल्कुल सही पैटर्न, सब कुछ सही। पेपर को हम डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, पेपर बिल्कुल सही था, आसान था, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा ऊट पटांग है। मॉडरेट पेपर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो हैं इस तरह से सेट किए हुए हैं कि जो आम तौर पर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं किसी किताब के अंदर मिलते हैं। कुछ हो सकता है कि करंट अफेयर हो, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि एचएसएससी ने आज तक कभी भी सिलेबस को जो है वो डिफाइन नहीं किया है। अब उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मेन कट ऑफ के ऊपर। मेल और फीमेल एसआई की दोनों की जो है कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल आसान रहा है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इन पेपरों में कोई दिक्कत आई होगी। दिक्कत सिर्फ एक जगह पे रहती है, कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े होते हैं और उनके ऊपर फिर आप लोग तुक्का मारते हो। उसमें किस्मत चलती है कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसके ज़्यादा सही लगते हैं, जिसकी ख़राब होती है उसके गलत लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के साथ भेदभाव हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। पेपर का पैटर्न मतलब मेन बात एक ही है कि एचएसएससी ने पेपर के लिए बोला, उन्होंने पेपर ले लिया, अब वो कट ऑफ लगाएंगे, उसके अंदर जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे 400-500 जितने उनकी पोस्ट हैं उतने बच्चों को वो एक साइड निकाल लेंगे। तो कट ऑफ की बात करूंगा मैं, यहाँ पर मैं मेल की बात करूंगा और यहाँ पर फीमेल की, ठीक है। अब मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा, बाकी आप उसके अकॉर्डिंग अपना अंदाज़ा लगा लेना। एक दो नंबर कम होते हैं जिस तरह से भी कैटेगरीज के, वो यहाँ पर भी ऐसे ही रहेंगे। तो जनरल की कट ऑफ मुझे जहाँ तक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई मतलब ये मान के मत चलना कि भाई 100% है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है मेरी तरफ से। तो जनरल में जहाँ तक मैंने बच्चों के साथ पोल वगैरह करवाया, कई जगह से ऑब्जर्वेशन जो मेरी आई है वो आई है कि जनरल की कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ है वो 60 नंबर, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ, 100 में से, आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 में से, मतलब किसी को 5 नंबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, सब मिला के 60 के आसपास, 1-2 नंबर कम भी हो सकती है, 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 60 के इर्द गिर्द जो है वो कट ऑफ रह जाएगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो बहुत सही था, ज़्यादा टफ पेपर था नहीं। पेपर के अंदर जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे बिल्कुल आसान आए हुए थे। और दूसरी बात, इधर मैं फीमेल की बात करूँगा, तो फीमेल का जो पेपर था वो थोड़ा सा मेल की बजाय थोड़ा सा लेवल जो है उसका इंक्रीमेंट था, लेवल में थोड़ा सा उसका बढ़ावा था, तो जिस वजह से उसकी जो कट ऑफ है, और वैसे भी फीमेल की थोड़ी सी डाउन ही रहती है, तो मेरे अकॉर्डिंग 55 से लेकर 57 के आसपास जो है फीमेल की, 100 में से कह रहा हूँ मैं, कभी कोई समझे कि ये 90 में से 80 में से बता रहा हूँ, 100 में से 5 नंबर मिलने के बाद जो फीमेल एसआई की लिस्ट है वो इतने पे लगेगी। किसकी कह रहा हूँ मैं? जनरल की। इसके बाद कोई ईडब्ल्यूएस से, कोई किसी और कैटेगरी से, वो अपना 1-2 नंबर इससे मिनिमाइज कर लेना, घटा लेना। अब दूसरी बात, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना एक सिलेबस को लेकर और बात कहूँगा। आप लोगों ने बहुत सारा जोर लगा लिया, एचएसएससी ने ना आज तक सिलेबस जो है वो डिफाइन नहीं किया है कि भाई पेपर कहाँ से आएगा। अगर एचएसएससी सिलेबस डिफाइन नहीं करना चाहती है तो उसकी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं इसके पीछे। अब हमें सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए इसको लेके, अगर हो सकता है एचएसएससी अगर सिलेबस डिफाइन नहीं करना चाहता है तो अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो जाए, क्या कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव मार्किंग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना आप लोग कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चीज़ के साथ चलना चाहते हैं। जिस तरह से एसएससी में, रेलवे में, हर एग्जाम में, बैंकिंग में नेगेटिव मार्किंग होती है, उस तरह से यहाँ पर भी अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो आप लोगों का क्या मानना है? क्या फिर ये प्लान सही रहेगा एचएसएससी के लिए? क्योंकि सिलेबस को तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, सिलेबस तो वो कभी डिफाइन करेंगे ही नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो इसमें किसको फायदा होगा, मैं बता देता हूँ अभी क्लियरली। जो बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, मान के चलो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस तरह से कांस्टेबल का जो पेपर कैंसिल हुआ था मैं उसकी बात करूँगा, या फिर किसी भी पेपर की बात कर लो, मान लो 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन उस पेपर के अंदर ऐसे थे जो आप लोगों के पढ़े हुए थे, यानी कि 80 के 80 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। 20 क्वेश्चन जो थे वो एनिमल हस्बेंड्री के थे, वो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस थे, उनमें आप लोगों को तुक्का मारना था, जितना मारना था। एक आध क्वेश्चन हो सकता है किसी बच्चे को आता हुआ। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में फ़ायदा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, मैं ये बात सीधी सीधी बता देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग में फ़ायदा आप लोगों को उसी बच्चे को मिलेगा जिस बच्चे ने मेहनत की हुई है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टच करेगा जो उसको अच्छे से आते हैं। बाकी के फिर जो ये तुक्के मारने वाला सिस्टम है ना, किस्मत का खेल हो जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, 80 में से 80 क्वेश्चन वो ठीक करते हैं, लेकिन 20 में से उनका एक ही क्वेश्चन ठीक होता है। ऐसे बच्चे मैंने बहुत सारे देखे हैं।
तो उनकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि कई बार आपकी किस्मत ज़्यादा तेज़ होती है, आपका साथ दे जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है किस्मत साथ नहीं देती है। तो ये किस्मत वाला फंडा जो है यहाँ से निकल जाएगा और जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि नेगेटिव मार्किंग वाला जो मेरा पॉइंट है वो कैसा है, क्या लगता है। फिर मैं बाकी टीचर्स के साथ इस मामले पर बात करूँगा ताकि बात जो वो आगे बढ़ाई जाए। उम्मीद है मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। जिन बच्चों ने इतने स्कोर कर लिया है, इतने नंबर का स्कोर कर लिया है, वो बच्चे 100% अपना फिजिकल मान के चले, उनका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कट ऑफ बनेगी, वो कितने पे रहेगी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है आज की डेट में, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कितने पे कट ऑफ जाएगी। सब अंदाज़ा मारते हैं, अंदाज़ा ही मैंने बता दिया। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि सर कट ऑफ बताई जाए, कट ऑफ बताई जाए, तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया। मेरे अकॉर्डिंग तो है ये, बाकी अपना वक्त बताएगा कि जो जेन्युइन होगी वो क्या होगी, क्योंकि मैं हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही विश्वास करता हूँ, इधर उधर की चीज़ों पर मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ। तो इसीलिए मेरा तो बस यही कहना है कि आप लोग एक बार इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लेना कि भाई नेगेटिव मार्किंग अगर HSSC कर दें तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या राय है आप लोगों की। मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे से कमेंट चाहिए जो इस वीडियो को देख रहा है। उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम जल्दी ही पेपर का सॉल्यूशन लेके। मेल SI का हर पेपर का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आप लोगों को। और इसके अलावा अभी एक बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जैसे हमने मैथ की एक PDF जो है वो आप लोगों के लिए मैंने मैथ की PDF जो है प्रोवाइड करवाई थी, उसी तरह से आपके लिए अब एक PDF आई है जिसमें कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के HSSC के आज तक के पूछे हुए 900+ क्वेश्चंस उस PDF के अंदर देखने को मिलेंगे, एग्जैक्ट आंसर की, ऑफिशियल आंसर की के साथ। और उसकी भी कॉस्ट आपकी मात्र 30 रुपये होगी। 30 रुपये में आप जब चाहो इस PDF को परचेज कर सकते हो। 79 88 10 14 12, ठीक है, इस नंबर पर पेमेंट करके आप वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा अब आप मैथ की PDF चाहते हो या आप कंप्यूटर की PDF चाहते हो, क्योंकि दोनों का प्राइस जो वो सेम है। आपकी जो मर्जी अच्छी लगे आपको परचेज कर लेना। 900+ क्वेश्चन है, उसका कुछ सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर भी लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।